हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। फाइन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी 11th क्लास को पास करते हुए बोर्ड की क्लास 12th क्लास में आ चुके हैं। उसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जैसा कि आपको पता है, बोर्ड की क्लास है ना, आप खुद भी थोड़ा फील करते होंगे, एक मेच्योरिटी आपको अपने अंदर फील होती होगी। तो मेच्योरिटी और थोड़े टाइम के बाद आपको एक प्रेशर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि आपको अपना सिलेबस पूरा साल किस तरीके से चलाना है, कैसे मेहनत करनी है, टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट हो, बार बार रिवीजन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डायग्राम्स जो है आपको सब पता हो। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे कि आपके बायोलॉजी के ऊपर पकड़ कैसे हो, तो उसके लिए जो है बेटा बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आपके लिए आपके सोचने से पहले ही तैयार रहता है ना। तो आप चिंता ना करें, आपको रिलैक्स रहना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है, कॉन्टिन्यूस स्टडी आपकी रहनी चाहिए, आप बीच में गैप ना दें। फाइन। जो भी आपको करवाया जा रहा है वो हर टाइप के बोर्ड को कंसिडर करते हुए करवाया जा रहा है। इन केस अगर कोई चैप्टर डिलीटेड भी है, एक बार बात पे ध्यान दें, अगर आपका कोई चैप्टर डिलीटेड भी है बेटा तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं सारा कोर्स आपको कंप्लीट करवाऊं। फाइन। तो क्यों? क्योंकि आपका जो नेट एग्जाम है, हो सकता है कि या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो आप टेंशन ना लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखें। सो इन क्लास 12 वी हैव टोटल 5 यूनिट्स एंड द यूनिट 1 इज द रिप्रोडक्शन। टोटल चैप्टर्स आर 16, 5 यूनिट 16 चैप्टर। एक बहुत बड़ा टारगेट हमारे सामने है जो हम बहुत अच्छे से अचीव भी करेंगे। चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ स्पैन देखेंगे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर लाइफ स्पैन कितना होगा। नाउ asexual reproduction, vegetative and sexual reproduction, then parthenogenesis discussed with example. Chapter 2 will be sexual reproduction in flowering plant. तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर +1 क्लास में आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा था यूनिट 2 में, तो वहां पे आपने सारा फ्लावर के बारे में पढ़ा था। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आप यहाँ पे फ्लावर की स्टडी करेंगे। एंथर, स्टीमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवी, ओव्यूल, ऐसे सब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। पॉलिनेशंस है बाय डिफरेंट एजेंसी लाइक विंड, इंसेक्ट, बैट्स, बर्ड्स, तो डिफरेंट एजेंसीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन एंडोस्पर्म, इट्स टाइप, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। चैप्टर 3 विल बी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फुल एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम आपकी रहेगी। उससे पहले अगर आपको +2 क्लास की वीडियोस को विजिट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। तो चैनल आप विजिट कर सकते हैं आसानी से, जहां पे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, इस टाइम हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी और इंपॉर्टेंट 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो से मिल सकते हैं। डायग्राम की भी वीडियो है वहां पे, और डिफरेंट बोर्ड्स के प्रीवियस और जो रिसेंट ईयर जो फाइनल पेपर आपके इस साल रहे हैं उनका सभी बोर्ड का डिस्कशन आपको आसानी से बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पर मिल सकता है। तो उसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस टाइमली मिलती रहे। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्लेसेंटेशन, ऐसे सारे टॉपिक आपके डिस्कस होंगे। चैप्टर 4 इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते हुए क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करते हैं।
देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, IUDs, intrauterine contraceptive devices, birth control and ARTs, assisted reproductive technologies, जहां पे डिफरेंट टेक्निक्स को हम स्टडी करेंगे. नाउ यूनिट सेकेंड, चैप्टर 5, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से भी मिलेगा. चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जो 10th क्लास में आपने मेंडल के बारे में पढ़ा था, उनके जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस थे वो भी स्टडी होगा. कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पेडिग्री एनालिसिस, म्यूटेशंस, पॉलीप्लॉइडी टॉपिक डिस्कस होगा. चैप्टर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना. ये भी आपका +1 क्लास बायोमोलिक्यूल में आपने RNA DNA पढ़ा था. तो सबसे पहले DNA का स्ट्रक्चर, देन different experiment conducted by different scientists to prove that DNA is the genetic material, वो भी डिस्कस होगा. देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोप्रेन, DNA fingerprinting, human genome project will be discussed in this chapter. Next, chapter 7 will be evolution. 10th क्लास में इवोल्यूशन का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से आपका चैप्टर था, जहाँ पे हो सकता है इवोल्यूशन टॉपिक कट हुआ हो, लेकिन ये जो है आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है. तो इवोल्यूशन चैप्टर में आप डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे. लेमार्क्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी जिसे डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, हुगो डी वेराइज म्यूटेशन थ्योरी, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इवोल्यूशन ऑफ मैन, हॉर्स, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन को हम स्टडी करेंगे. नाउ थर्ड यूनिट, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिजीज. तो डिजीज का नाम सुनते ही ये चैप्टर थोड़ा आपका 9th क्लास से रिलेट हो सकता है. यहाँ पे आपने डिफरेंट डिजीज पढ़ी थी बाय डिफरेंट पैथोजन लाइक बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोन डिजीज और वायरल डिजीज. टाइफाइड है, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एस्केरिसिस, फाइलेरिसिस, एंटामीबोइसिस, तो ऐसी डिजीज रहेंगी. देन कैंसर, HIV एंड द ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज टॉपिक विल बी डिस्कस्ड फर्दर. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 9, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जहां पे आप MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ऐसी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे. इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, देन पिसिकल्चर, फिश फार्मिंग है जहाँ पे एडिबल और मेराइन फिशेज हैं जिनकी स्पीशीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे. नेक्स्ट रहेगा आपका बी कल्चर, दैट मीन्स एपीकल्चर, और डिफरेंट हाइब्रिड हाई यील्डिंग वेराइटीज रहेंगी एंड प्लांट ब्रीडिंग. चैप्टर 10 विल बी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, जहां पे आप STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, microbes they are used as biofertilizer, microbe they are used as a biopesticide, जैसे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आगे आपको NEET एग्जाम में भी हेल्प करेंगे. यूनिट 4th, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. बड़ी ही मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे. बायोरिएक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन प्रिंसिपल, RDNA टेक्नोलॉजी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, पैलिंड्रोम्स, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी का रहने वाला है. चैप्टर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. तो जो बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक पढ़ी उनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, लाइक BT कॉटन, इंसुलिन, ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, बायोवार, बायोपेटेंट. तो यूनिट जो है आपकी 4th यूनिट थोड़ी सी छोटी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. देन द लास्ट यूनिट, यूनिट 5, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. चैप्टर 13, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. चैप्टर इंटरेस्टिंग है आपका, जहां पे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस लाइक अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म जैसे टॉपिक रहेंगे. लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. चैप्टर 14th विल बी इकोसिस्टम, जहां पे डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है. 3 मार्क्स में कम से कम ये क्वेश्चन आपका आता है. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पिरामिड्स, 3 टाइप, बायोमास, एनर्जी, नंबर. तो टॉपिक जो है ये
इंपॉर्टेंट है आपके, इजी है, और ये आपने फूड चेन, फूड वेब 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस क्लास हमेशा बेस होती है आपकी जो आगे क्लासेस आने वाली है ना। फर्दर क्लासेस के लिए आपकी प्रीवियस नॉलेज जो है अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपने उन टॉपिक को अच्छे से स्टडी किया भी था या नहीं। नाउ चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये भी चैप्टर अच्छा है आपका, जहां पे आप लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस, यूजेस, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट जैसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे डेटा जो होगा थोड़ा सा ज्यादा दिखने वाला है आपको, क्योंकि हर जगह पूछा जाता है नेशनल पार्क कितने हैं, तो पुराना डेटा क्या था और रिसेंट क्या चल रहा है, सेंचुरीज, हॉटस्पॉट कितने हैं, इंडिया में कितने, टोटल कितने हैं। देन अर्थ समिट आपका फर्स्ट जो एक मीटिंग हुई वो कहाँ हुई, सेकेंड मीटिंग कहाँ हुई, वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ। तो बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। देन द लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जनरल टॉपिक है कुछ आपके, पोल्यूशन लाइक एयर, वाटर, सोयल, साउंड, दैट मीन्स नॉइज पोल्यूशन, greenhouse effect and greenhouse gases, ozone layer depletion, then deforestation, reforestation, afforestation, zooming, zoom cultivation। तो ऐसे टॉपिक आपके इस चैप्टर में रहेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारी जो भी वीडियो रहेगी बेटा वो आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज कर दीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।